तुम्हें पता है मैं आज तक लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव नहीं करता था। मुझे लगता था ये सारी बातें सिर्फ फिल्मों में या कहानियों में ही होती हैं, लेकिन तुम्हें देखा तो यकीन आ गया, ऐसा होता है। पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है, जैसे जैसे तुम्हें देख के मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। इसकी क्या लॉजिक थी, क्या मंतक, लेकिन मोहब्बत की तो कोई मंतक, कोई लॉजिक होती भी नहीं है ना। मुझे पहले पता होता कि तुम एंगेज्ड हो तो मैं अपने दिल को समझा लेता, लेकिन एक बात तुमसे जरूर पूछूंगा, तुम्हें आखिर क्यों लगा कि मैं मोहब्बत के काबिल नहीं? सारी जिंदगी फिल्मों में लाइंस बोलता रहा, स्क्रिप्ट याद करता रहा, लेकिन आज असल लाइफ में एक्टिंग करके इस तरह रिहर्स करना बहुत मुश्किल लग रहा। इस तरह प्रपोज करूंगा मैं तुम्हें। अयान खान, दिस इज नॉट यू। क्या कर दिया शहरवाना तुमने मुझे, क्या कर दिया मुझे। तू ही बता दे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे, करे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे, करे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे, करे इस दिल का क्या करे। बाबा, मैं आपके लिए शर्ट लाई हूँ। ये कलर आप पे बहुत सूट करता है, सुबह आपने पहननी है। सेम कलर पुराना हो गया था तो मैं नहीं ले आई, ये मैं अलमारी में लगा देती। इतनी सारी शर्ट्स पड़ी हुई है मेरे पास, फिर ये शर्ट लाने की क्या जरूरत थी? बताया तो है, ये कलर आप पे बहुत सूट करता है इसलिए। बात यह है मेरी जान कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम पर खर्च करूँ तो अच्छा लगता है। तुम ना किया करो मेरे लिए ये सब कुछ, जब देखो कुछ ना कुछ उठा के ले आती हो। सारी जिंदगी आपने किया ना, अब मेरी बारी है, मुझे मना नहीं करना आपने। खुश रहो, आबाद रहो। बाबा, कल आपने मुझे अर्शी की तरफ लेकर जाना है और जन्नत होम भी। मैंने सबके लिए कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, उनको पहुंचाने हैं। 1 महीने में दूसरी बार गिफ्ट लेके जा रही हो, इतनी डोनेशन जमा हो जाती है तुम्हारे पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, लोग मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं और इस बार तो डॉलर का रेट भी ऊपर गया और मैंने अपने फ्रीलांसिंग के पैसे भी मिलाए, कुछ डोनेशन के, कुछ अपने मिला के मैंने ढेर सारी चीजें ली हैं सबके लिए। आपको दिखाऊंगी सुबह। माशाअल्लाह, अल्लाह तुमसे हमेशा अपने बंदों की खिदमत का काम लेता रहे मेरे बेटा, आमीन। और आपका साया हमेशा हम पे कायम रहे, आमीन। बस अब जल्दी से जाके सो जाओ, सुबह तुम्हें बहुत काम करने हैं, ठीक है? ठीक है बाबा। आर्यन, दिल की बातें दिमाग से नहीं सोचते। कह दो जो कहना है, मोहब्बत छुपाते नहीं है। मैं भी यही चाह के भी कह ना सके, तेरे बिन जी ना सके, तू ही बता दे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे, करे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे, करे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे, करे इस दिल का क्या करे। अच्छा किया तुमने वहाँ से टॉप छोड़ के, यहाँ तो टाइम पे रोज पैसे मिल जाते हैं ना। जी बाजी। चलो अच्छी बात है। अच्छा, ये शर्ट्स तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, एग्जाम्स में पहन कर जाना और अच्छे से मार्क्स लेना, नहीं तो तुम्हारे कान खींच दूंगी मैं। इसकी नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह।
बहुत अच्छी तरह से पास हो गई। अच्छा जाओ, अच्छी सी 2 चाय लेकर आओ मेरे और बाबा के लिए। अरे हाँ भाई, मैं भी पीऊंगा। अभी जाता। क्या देख रहे हो बाबा? बस बेटा, मैं कभी कभी अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करने लगता हूँ और फिर डर जाता हूँ। डरने की क्या बात है? प्राउड फील करना बुरी बात तो नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने बनाने वाले की तारीफ कर रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो। बेसिकली मुझे प्राउड है कि तुम मेरी बेटी हो। देखो ना, माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों को एक एक चीज़ सिखाते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरह इस दुनिया से डील करनी है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना माँ बाप के सिखाए सीख जाते हैं, और इतना सीख जाते हैं कि दुनिया को सिखाने के काबिल बच जाते हैं। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये बातें मेरे बारे में बोल रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई, और जब वो गई तो उस वक्त तुम बहुत छोटी थी। वो वक्त था तुम्हारे सीखने सिखाने का। मैं तो सारा सारा दिन बाहर ऑफिस के चक्करों में रहा। मैं कब टाइम दे सका हूँ तुम दोनों को। और आज देखो, माशाल्लाह, सर उठाकर तुम्हें देखता हूँ। बाबा ये जो अच्छाइयाँ मेरे अंदर है ना, ये मैंने आपसे और मामा से तो ली हैं, और आपका बहुत बड़ा रोल है मेरी तरबियत और परवरिश के अंदर। बाबा अगर आपके पास साथ बैठने का टाइम नहीं था तो क्या हुआ? तरबियत वैसे भी साथ बैठने से और लंबे लंबे लेक्चर देने से नहीं होती, अमल से होती है बाबा। मैंने आपको देख देख कर ही तो सीखा है। यह एतमाद अगर आप मुझे ना देते तो मैं क्या कर सकती थी? मैं जो कुछ भी आज हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपकी शायरी जब तक आपके साथ है एक शेरनी की तरह है। माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा तुम्हें इसी तरह खुश रखे, कभी तुम पर कोई दुख ना आए। चाय नहीं आई? चाय आ गई, ये रही आपकी चाय। अरे वाह, जबरदस्त गर्मा गर्म चाय। अम्मी आप क्या कर रही हैं? हंसामा कहाँ है? उसको मैंने किचन से बाहर निकाल दिया है। मैंने आर्यान के लिए ना गाजर का हलवा बनाया, उसे बहुत पसंद है। अक्सर उसकी माँ भी उसके लिए बनाया करती थी। बस सब तो आलिया ने घर का माहौल ऐसा रखा हुआ है कि उसके घर में कोई जाता ही नहीं है। अकेला रह गया मेरा आर्यान, कोई बात ही नहीं करता उससे। देखने में तो आलिया आंटी का रवैया सही होता है। बेटा रवैया सही हो या गलत, लेकिन वो उसकी सगी माँ तो नहीं है ना। तभी आज तक अम्मी ने कहा, आंटी ही बुलाता है। हाँ, इसीलिए तो उसकी फिक्र लगी रहती है मुझे हर वक्त। बचपन में तुम लोग तो बहुत डिमांडिंग थे, हर बात कह के मांग लिया करते थे, लेकिन वो हमेशा से चुप रहता था। कभी कोई भी चीज़ के लिए उसने मुझसे कोई डिमांड ही नहीं की। इसलिए तो हर वक्त मुझे उसका ख्याल रहता है कि कहीं उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए। आर्यान का कितना ख्याल है आपको? बेटी के लिए तो कभी भी कुछ नहीं बनाया आपने। तुम कोई बेटी बेटी नहीं हो मेरी, समझी? तुम अपनी क्लाइंट्स की बेटी हो। उन्हीं की फिक्रें लगी रहती है तुम्हें हर वक्त। वो क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या पहन रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। ज्यादा बातें मत बनाओ। अच्छा आप जल्दी नहीं जाइएगा। हाँ, मैं बोर होती हूँ आपके बगैर। आपके साथ मजा आता है। ज्यादा ना मक्खन मत लगाओ मुझे, समझ गई? अच्छा मुझे ये बताओ कि वो उस लड़की से तुम्हारी कोई बात हुई? कौन लड़के? अरे वही जिसे आर्यान पसंद करता है। प्रपोज भी किया है उसने या नहीं अभी तक? आपको किसने बताया? क्या मतलब? तुम ये बात पहले से जानती थी और उल्टा मुझसे पूछ रही हो कि आपको किसने बताया है? ठीक है, मैं अब तुमसे बात ही नहीं कर रही, जाओ तुम यहाँ से। अम्मी मेरी बात तो सुने ना। मुझे ये वहां रख कर आओ टेबल पर, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। बस मैं जो कुछ होगा आर्यान से पूछ लूंगी और वो मुझे बता देगा। अब जाओ यहाँ से, तंग मत करो मुझे। चलो शाबाश, जल्दी जाओ।
टू गुड, खुदा की कसम सारी दुनिया घूमी लेकिन ऐसा हलवा कहीं नहीं खाया। इसको भी सिखा दें कुछ। तुम्हारी डाइट का तो सत्यानाश हो गया। कोई बात नहीं, कर लूंगा थोड़ा सा और वर्कआउट। फिलहाल तो आई एम जस्ट लविंग दिस हलवा, दैट्स इट। ऐसे कैसे सत्यानाश हो गया इतने से हलवे से? बस कल जिम में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेना, सिंपल। वैसे मैं बता दूं, अम्मी ने ना ये सिर्फ तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, आज तक मेरे और साइम के लिए नहीं बनाया। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोगों के लिए भी बना दूंगी। अच्छा सुनो बेटा, ये थोड़ा सा मीठा ना अपनी आलिया आंटी के लिए भी ले जाना। हो सकता है उनकी अंदर की कड़वाहट थोड़ी दूर हो जाए। इतना ना सोचा करें, इतनी बुरी नहीं है जितनी आप समझती हैं। बहुत प्यार करती हैं मुझसे। हाँ हाँ, हम जानते हैं वो कितना प्यार करती है तुमसे। खैर छोड़ें, अगर इस बात से आर्यन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे ख्याल से हमें भी नहीं होनी चाहिए। बेटा तुम्हारा जो दिल चाहता है ना तुम वो करो। हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं ना, इसलिए बस कुछ ऐसे ही बोल जाते हैं। ज़्यादा कहना बुरा नहीं लगता कुछ भी, लेकिन एक बात है खाला, ज़िंदगी में कुछ रिश्ते इसलिए अजीज़ होते हैं कि वो आपके प्यारों को प्यारे होते हैं, बस। तो फिर ढूंढ लो ना जिससे तुम्हें प्यार हो जाए। हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह। बस हमारी तो दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो बेटा। आप बताएं, बेटे का स्वेटर कंप्लीट हो गया क्या? बेटे का तो पहले ही हो गया था, अब ये पोते का कर रही हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह। और ये कमीज कहाँ तक पहुँची? ये देखें। वाह क्या कलर लगा है भाई, दिखाओ जरा, मैं भी तो बनाऊं। ये ले, सबके जोड़े उनको मिल गए। ये आपके लिए ज़ुबैदा आंटी, और ये अस्मा आंटी के लिए, और ये वाला मेरी साजदार की। खुश रहिए। मुझे बताएं, देखें कैसे लगे? ये कलर तो मेरे पास पहले भी था, मैं पहन के जाऊंगी कहाँ? हम हाँ तुमने पैसे बर्बाद। जो पैसे किसी की खुशी पे खर्च हो वो बेकार नहीं होते। मैंने बहुत अच्छी जगह खर्च किया। मुझे तो मेरा जोड़ा बहुत पसंद आया, मैं बहुत खुश हूँ। और ये भला क्या बात हुई कि ये नए कपड़े पहन के हम कहाँ जाएंगे? क्या हम अपने लिए तैयार नहीं हो सकते? ये नए कपड़े हम अपने घर में पहन के खुश नहीं हो सकते? ये अपने लिए भी तैयार होना चाहिए ना, अच्छा फील होता है। और ये कितनी अजीब बात है ना कि हम अच्छा खाना सिर्फ मेहमानों के लिए रखते हैं और अच्छी क्रॉकरी मेहमानों के लिए रख छोड़ते हैं। हालांकि हमें अपने आप को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। और ये बात मैंने अपनी इस प्यारी बिटिया से सीखी है। हाँ ना, हमें अपने लिए भी खुश रहना चाहिए, अपने साथ खुश रहना चाहिए। हमारे पास इसके सिवा कोई चॉइस भी नहीं है। और हमारे अपने प्यारे जिनके साथ हम खुश रहा करते थे, वो तो हमें चुपके से यहाँ छोड़ के चले गए। कभी ईद बकरीद फ़ोन कर लेते हैं और बस। ये क्या बात हुई? मैं भी तो आपकी अपनी हूँ। कभी कभी फ़ोन के रिश्तों से ज़्यादा एहसास के रिश्ते बड़े होते हैं। ओ प्यारी बिटिया, तुम हमारी सिर्फ अपनी नहीं, बहुत अपनी हो। अब आप मुझे इमोशनल ना करें, वरना मैं रो रो कर यहाँ आंसुओं का सैलाब खड़ा कर दूंगी। अल्लाह ना करे कि कभी तुम्हारी आंखों में कोई आंसू आए। जब मैं नमाज पढ़ती हूँ ना तो अपने बेटे के लिए दुआ करती हूँ, और साथ साथ तुम्हारी खुशी और सेहत के लिए भी दुआ करती हूँ। इतनी सारी माँओं की दुआएं हैं, तभी तो मैं खुश रहती हूँ, और आप सब लोगों के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और हाँ, याद आया, नेक्स्ट वीक मॉल में सेल लग रही है बहुत बड़ी। मैं वहाँ आप सब लोगों को लेकर जाऊंगी और हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे। अरे तुम वाला क्यों लेके जाओगी हमें शॉपिंग पे? मैं लेके जाऊंगी तुम्हें शॉपिंग पे। तुम्हें पता है मैंने ना थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखे हैं और तुम्हें उससे शॉपिंग करवाऊंगी। आप क्यों शॉपिंग कराएंगी? पता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप को शॉपिंग कराते हैं, इसलिए शॉपिंग सिर्फ मैं कराऊंगी।
मैं तो ज़रूर जाऊंगी शॉपिंग पे, लेकिन शॉपिंग के बाद मैं गोलगप्पे ज़रूर खाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है गोलगप्पे। क्या है कि मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मैंने गोलगप्पे नहीं खाए। उसके लिए जाने की क्या ज़रूरत है, मैं अभी आपके लिए गोलगप्पे ऑर्डर कर लेती हूँ। अच्छा जनाब, गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, वो भी मेरे बगैर। मेरा ख्याल है गोलगप्पे और चाट अगर हम मिलके खाएं तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आप अचानक? हाँ, बस शूटिंग में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलता जाऊँ। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा। बाकी सब लोग कहाँ? मैं अभी बुला कर आती हूँ। इसे बैठ सकता हूँ? बैठ। बहुत दिल चाह रहा था आपसे बातें कर। बहुत अच्छा किया बेटा जो आ गए, है ना? मैं आपके पास आता हूँ, आप सबकी कहानी सुनता हूँ, कभी आपकी, कभी आपकी, कभी अपनी साजिदा आपा की। आज मैंने सोचा मैं आज अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताऊँ। वो सब कुछ तो आज तक मैंने कभी किसी इंटरव्यू में किसी को नहीं बताया। आप लोग सब मुझे एक एक्टर के तौर पे जानते हैं, एक अदाकार जिसके पास सब कुछ है, नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन कभी भी किसी की जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। बहुत प्यार करते थे मेरे माँ बाप मुझसे, हर माँ बाप की तरह। मैंने कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं की, जो कहता मान लेते, अपनी हर बात मनवाता, हाथ लाट रहा था। फिर अल्लाह मियां ने मेरी माँ मुझसे ले ली। उसकी मसलहत के आगे कुछ बोल नहीं सकते। वो जो चाहे, हमें तो बस सर झुकाना होता। अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। और फिर बाबा भी चले गए। जब मेरे बाबा चले गए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। फिर मैं एक अदाकार बन गया, बहुत मसरूफ हो गया, सब कुछ पा लिया, वो सब कुछ जिसकी लोग ख्वाहिश करते हैं। इज्जत, नाम, पैसा। जहां जाता लोग मेरी सेल्फियां लेते, मेरे ऑटोग्राफ के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती। लेकिन जो प्यारे मुझे छोड़ के चले गए वो कभी वापस तो नहीं आएंगे ना। हर किसी की जिंदगी में गम है। वो शेर है ना कि किसी की आंख जो पुरनम नहीं है, ना समझो ये कि उसको गम नहीं है। हम सबकी जिंदगी में गम होता है। मुझे पता है आप सबकी जिंदगियों में भी गम है। आपके प्यारे आपको छोड़ के जो चले गए, लेकिन एक उम्मीद तो है ना कि वो कभी ना कभी पलट के आएंगे। मेरे जाने वाले तो कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन फिर मैंने एक बात सोची कि ये गम ना हो तो खुशी का मजा भी नहीं आता। हम कुछ खोए नहीं तो पाने का पता कैसे चलेगा। इसलिए हमको पीछे छोड़ के अपनी खुशियों को अपनाना है। उम्मीद इंसान का सबसे बड़ा सरमाया होता है। आप लोगों के पास उम्मीद है कि वो जाने वाले एक दिन जरूर वापस आएंगे। हमारे पास जो भी कुछ है ना, वो ये आज है, ये मोमेंट, ये वक्त। कल का कुछ नहीं पता। तो बस वादा करें हम इस आज को जी भर के जिएंगे, खुश होके जिएंगे। मेरी माँ तो चली गई, लेकिन मुझे इतनी बहुत सारी माएँ मिल गई।
आप लोगों की शक्ल में। हर ऊपर वाला है ना जो हमें 70 माओं से ज्यादा चाहता है। इसलिए बस हम खुश रहेंगे, हम सब मुस्कुराएंगे, है ना। जब भी मेरा दिल उदास होगा मैं आप लोगों के पास आके हंस लिया करूंगा, और जब मैं आऊं तो यहां मैं किसी की भी आंखों में आंसू ना देखूं। आंटी नहीं, आपा ठीक है आपा, तो फिर ये आंसू क्यों? आप बहुत अच्छे हैं आर्यन। आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ आके मुझे कितनी खुशी मिलती है। कैसा अजीब इत्तेफाक है ना, मैं दूसरी बार आपसे यहाँ मिल रही हूँ। मैं तो हर वीकेंड पे आती हूँ इधर। एग्जैक्टली। अजीब इत्तेफाक है कि मैं जब भी आता हूँ आप मुझे मिल जाती हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ किस्मत से हो रहा है ना। आप सही कह रहे हैं, सब कुछ किस्मत से ही होता है। अब देखें ना, मैं और नायल बचपन के दोस्त थे, इतनी अटैचमेंट थी। किस्मत हमें ज़िंदगी भर का साथी बना देगी ये कभी सोचा नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं, अजीब चीज़ होती है किस्मत भी। कभी कभी किसी के मिलने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और सारा को ज़िंदगी में आता है और ज़िंदगी बदल के रख देता है। मेरा मतलब है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से निकल के इन लोगों के पास आऊँगा और इन लोगों से इतना अटैच हो जाऊँगा कि हर वक्त इन्हीं का ख्याल मेरे दिल में रहेगा। हर वक्त ये सोचता रहता हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि मैं इनकी खुशियों का सबब बन सकूँ। वेरी गुड, ऐसे ही सोचा करें। आपको पता है, इंसान जो सोचता है कभी ना कभी उसको पा ही लेता है। वाकई आपको लगता है कि इंसान जो सोचता है उसको मिल जाता है? हाँ, इट डिपेंड्स आपकी सोच में कितनी शिद्दत और सच्चाई है। पता है आर्यन, रोहित मुझे बहुत कुछ कह के गया है। आई कांट बिलीव व्हाट ही सेड टू मी। शना, लीव इट। तो आपको दिल पे क्यों ले रही हो तुम? और वैसे भी तुम्हें तो वो पसंद भी नहीं था, और सच पूछो तो तुम उसे डिजर्व करती भी नहीं थी। बस ख़त्म करो इस बात। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि क़स्सा ख़त्म हुआ। भूलना इतना आसान नहीं होता है। माइंड का कोई बटन थोड़ी है कि जब दिल किया ऑन कर दिया, जब दिल किया ऑफ कर लिया। सही कह रही हो, कुछ बातों को भुलाना वाकई बहुत मुश्किल होता है। हम कोशिश भी करें तो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहती हैं। Stay there with us forever. तुम इस बात को भूलने में मेरी मदद करो ना। मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? चलो कहीं घूमने चलते हैं। लेट्स गो टू द नॉर्दर्न एरियाज। आउटिंग भी हो जाएगी और माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। सॉरी फारिया, अभी तो मैं कहीं जाने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल। मगर क्यों? सब खैरियत है ना? इस मौजू पे बाद में बात कर सकते हैं। बाय।
तो मतलब तुम मुझे काम नहीं करने दोगे? मैंने कब रोका है तुम्हें काम करने से? करो तुम काम। नाइल, भी तुम्हारे ही काम कर रही हूँ। ये असाइनमेंट्स तुम्हारे लिए रेडी कर रही हूँ और तुम मुझे करने नहीं दे रहे। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तुम काम करो अपना आराम से, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँ, मतलब मेरा काम करो। ऐसे घूर घूर के देखोगे ना तो मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी। सीरियसली, इसको घूरना कहते हैं? और नहीं तो क्या। प्यार से देख रहा हूँ मैं तुम्हें, इसको प्यार से देखना कहते हैं। तुम मत देखो ना, मुझसे कहाँ फ्री हो पा रहा। फिर ना कहना सुबह असाइनमेंट्स जमा नहीं हुए। ब्लैकमेल कर रही हो तुमने? इसको ब्लैकमेल करना कहते हैं? सीरियसली? तो है फिर ब्लैकमेल ही होता है ये जो तुम कह रही हो ना कि सुबह पर कंप्लेन नहीं करना, काम नहीं कंप्लीट होगा, सुबह असाइनमेंट नहीं होगा, तो ये सब का क्या मतलब हुआ? ठीक है, देखते रहो। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखती हूँ, टाइम ज़ाया करते हैं। फिर कल असाइनमेंट्स की जगह फिर फाइन जमा कराना, ठीक? ओके, टाइम ज़ाया नहीं होगा। ओके, इफ यू इंसिस्ट, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा तो जस्ट लेट मी नो, आई विल कम। ओके ठीक है, मुझे घर भी जाना है, बाबा वेट कर रहे होंगे। ओके, जा रहा हूँ मैं। चल। आपको पता है, इंसान जो सोचता है कभी ना कभी उसको पा ही लेता है। वाकई? आपको लगता है कि इंसान जो सोचता है उसको मिल जाता है? हाँ, इट डिपेंड्स आपकी सोच में कितनी शिद्दत और सच्चाई है। रब तेनू मन लिया, सजदे मैं तेनू करा, तू ही है अखियां दा नूर सजना, अखियां दे कोल होके जावी ना दूर सोहणिया। या अल्लाह, जन्नतों की माओं के बच्चों को अक्ल और समझ देना कि वो उनको अपनी साथ ले जाए। मुझे पता है कि वो अपनी औलाद के बगैर खुश नहीं रहेंगी। या अल्लाह, नाइल की डिग्री बहुत अच्छे मार्क्स से कंप्लीट हो और उसको वहाँ कभी कोई तकलीफ़ ना मिले। या अल्लाह, मेरे बाबा को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी देना। उनको कभी भी कुछ होता है तो मेरा दिल घबराता है। अल्लाह, इन्हें और रमशा को ढेर सारी खुशियाँ देना, कभी कोई परेशानी ना आए। आमीन। तुमसे बात करने का मतलब है मैंने अपने आप से बात की, इसलिए तुमने सब कुछ शेयर कर दिया यार। सैम, आई होप ये बात सिर्फ तुम तक ही रहेगी। ऑफ कोर्स ब्रो, एंड सॉरी यार तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन कम से कम तुम्हें उसे अपनी फीलिंग तो बता देनी चाहिए थी। तुम अब भी यही कह रहे हो? ये सब जानने के बाद? माना वो अपने मंगेतर से मोहब्बत करती है, तो क्या उसका मंगेतर भी उससे मोहब्बत करता है? बहुत ज़्यादा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं सैन। उसकी हर बात में नाइल का जिक्र आता है, उसका नाम लेती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मैंने फजूल में अपने आप को बेवकूफ़ बनाया,
एक फ़ैन के लिए ये सब फील करना, अपनी पोजीशन वीक महसूस करना, आई नो एक सुपरस्टार के लिए कितना मुश्किल है ये। सुपरस्टार दुनिया के सामने है, उसके सामने नहीं। मुझे तो बहुत अजीब लगा कि वो सीनियर सिटीजन्स के साथ वक्त गुजारती है और मैं वहां जाता भी हूं तो सिर्फ उससे मिलने के लिए। बहुत अजीब सेल्फिश इंसान हूं यार। डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ आर्यन। मोहब्बत में हर कोई सेल्फिश होता है, अगर तुम भी होगे तो क्या हुआ? तुम्हें पता है मैं उसके साथ वक्त गुजारने की कोशिश क्यों करता हूँ? मेरी लाइफ बहुत इनकम्प्लीट है साहब। उससे मिलता हूं ना तो एक अचीव कंप्लीशन का एहसास होता है, लेकिन उसकी जिंदगी तो पहले से ही मुकम्मल है। मैं हूं या ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेल्फिशनेस नहीं है तो और क्या है? आर्यन, इस चीज़ को टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा और हो सकता है सब वैसे ही हो जैसा तुम चाहते हो। जैसा मैं चाहता हूं अगर वैसा सब कुछ हो गया ना तो शहर वालों कभी खुश नहीं रहेगी। This is not something which I want. अरे नाइल भाई, नाइल भाई, व्हाट अ सरप्राइज! आप यहाँ कैसे? क्यों भाई, ये मेरा अपना ही मुल्क है। जब दिल चाहेगा आऊंगा, जब दिल चाहेगा चला जाऊंगा। सेमेस्टर ब्रेक था मेरा, सोचा पाकिस्तान आ जाऊं, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। है ना? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक। शहरी कहाँ है? शहरी अपने रूम में, मैं बुलाऊं उसे? अरे नहीं नहीं, इट्स माय सरप्राइज, मैं खुद जाके मिल लेता हूँ। ठीक है। रमशा, दरवाजा खुला भाई यार, आ जाओ। नाय, बस मुझे खुद को देख लेना, नहीं कब से दिल भर कर नहीं देखा। मैंने भी, कितनी खुश हूँ तुम्हें अपने सामने देखकर। वाओ, यूके जाके तुमने कॉफी अच्छी बनाना सीख ली है। थैंक यू। तुम्हें तारीफ कर दी तो समझो मेरी सारी मेहनत ही वसूल हो गई। तुम्हें याद है जब पाकिस्तान में हम कहीं बाहर मिलते थे तो हम कॉफी पीने जाते थे? बस उन्हीं यादों को जिंदा रखने के लिए मैंने सोचा कॉफी बनानी सीख लो। मगर तुम्हें तो कॉफी पसंद थी ना, इसीलिए तो मैंने कॉफी पीना शुरू की। मुझे तो एक्चुअली चाय पसंद है। I know, but don't worry, मैं अच्छी सी चाय बनाना भी सीख लूंगा। बिल्कुल नहीं, जब तक तुम इधर हो रमशा और आंटी के हाथ के बने हुए खाने खाओगे और रेस्ट करोगे। अरे you know, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर अगर तुमसे मिलना था, ऑनेस्टली मैं बहुत मिस करता था। आई एम श्योर तुम भी मुझे बहुत मिस करती हो। वीडियो कॉल्स पर तुम बात करते ही थे, बट यू नो वो बात नहीं आ पाती। इसीलिए मैंने फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट देखी और यहाँ आ गया तुम्हारे पास। जब तक हूं ना मैं यहाँ पर, हम रोज मिला करेंगे। ठीक है, तो हम तुम्हारे सारे फेवरेट्स रेस्टोरेंट्स में जाएंगे और खाने खाएंगे। मुझे याद आया, मैं तुम्हारे लिए शर्ट्स लेकर आई हूँ, ट्राई करके दिखाना मुझे। ओके?
हाँ हाँ, why not? वैसे तुम कितने दिन के लिए आए हो? Just 2 weeks. बल्कि मैं लेकर आती हूँ। चलो एक बात पूछनी है मुझे तुमसे, इसलिए यहां पर आया हूं मैं। आर्यन खान तुम्हारे और उसके दरमियान